हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वर्ष पुनः हम लैंडेज अर्थात उपवास काल में प्रवेश कर सके हैं। मैं पिछले दिनों में एक मंडली में गया था और जब वहां गया तो एक भाई के परिवार में मुझको आमंत्रित किया गया और वो मुझको बड़ी खुशी से बता रहे थे कि इस उपवास काल में 40 दिन मैंने उपवास किया। पिछले वर्षों में कोई ना कोई व्यवधान आ जाता था और मुझको बीच में तोड़ना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष मैंने पूरे 40 दिन उपवास किया है। और वो बड़े खुश थे और बड़े आनंदित थे इस बात से कि उन्होंने 40 उपवास इस वर्ष पूरे किए हैं। उसके बाद वहाँ के पासवान से मुलाकात हुई और बातचीत में वो भी बताने लगे कि इस लैंडेज में पूरे 40 दिन मैंने अलग अलग घरों में प्रचार किया है। मैंने 40 संदेश इस उपवास काल में दिए हैं और वो इस बात से बड़े आनंदित थे कि उन्होंने इस उपवास काल में 40 संदेश दिए। चर्च के सचिव से मुलाकात हुई और वो भी बड़े आनंदित थे। बोलने लगे, ब्रदर, इस उपवास काल में हमने प्रतिदिन 5-5 घरों में मीटिंग रखी और सभी मीटिंग में बहुत से लोग आए और हमने 200 मीटिंग पूरी की। हमारे चर्च के इतिहास में ये पहली घटना है जबकि लैंडेज में 200 घरों में 200 मीटिंगें हो सकी हैं। और उसके बाद मुलाकात हुई ट्रेजरार महोदय से। वो भी बहुत आनंदित थे कि इन लैंडेज में बहुतायत से दान आया है। लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि एकत्रित हुई है। और तब मैं ये सोचने लगा कि सब आनंदित हैं। मैं 40 दिन उपवास कर सका, मैं 40 संदेश दे सका, मेरे यहाँ चर्च में 200 मीटिंग हो सकी, 2 लाख रुपया आ सका। सब आनंदित हैं, सब संतुष्ट हैं अपनी सेवा से। पर क्या परमेश्वर इन लैंडेज में संतुष्ट हुआ? क्या परमेश्वर इन 40 दिनों में जो आराधनाएं हुई, जो दान आए, जो पार्टियां हुई, उससे संतुष्ट हुआ? और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम यशाया उसके 58वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। परमेश्वर कहता है, तुमने 40 दिन उपवास करे, तुम संतुष्ट हो, आनंदित हो। तुमने 40 लेक्चर दिए, तुम संतुष्ट हो, उन लेक्चरों से तुम आनंदित हो। तुमने बहुत मीटिंगें अरेंज करी ऐसे घरों में जहां कैंसिल नहीं हुई और 200 मीटिंगें हुई, तुम संतुष्ट हो। बहुत पैसा भी जमा हुआ और इतना बैंक में पैसा चला गया, तुम संतुष्ट हो। लेकिन जिस उपवास से मैं संतुष्ट होता हूं, मैं आनंदित होता हूं, क्या तुमने वो उपवास किया? और इन लैंडेज की शुरुआत हम जब कर रहे हैं, हम इस बात पर विचार करें। परमेश्वर ने स्पष्टता से कह दिया, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या इस उपवास काल में हमने अपने आप को, चाहे हम लेमैन हों और चाहे हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हों और चाहे हम पासवान हों, हमको ये देखना है, क्या इस उपवास काल में हमने अपने आप को दीन किया है या नहीं?
परमेश्वर कहता है, मैं तुमको जंगल में 40 दिन, इस 40 वर्ष इसलिए घुमाता रहा, तुम घूमते रहे ताकि तुम दीन बनो। परमेश्वर आपको और मुझको दीन बनाना चाहता है, वो दीन देखना चाहता है। और 40 दिन का उपवास रखने वाला मूसा, उसके लिए लिखा है कि इस पृथ्वी में, जब हम गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, कि वो सबसे ज्यादा दीन था। परमेश्वर उसके उपवासों से जितना प्रसन्न नहीं था कि ये 40 दिन तक पर्वत पर रहता है, मेरे साथ रहता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा प्रसन्न था और मरियम और हारून से कहता है कि तुम मेरे दास मूसा की बुराई करने से क्यों नहीं डरे, क्योंकि मूसा सबसे ज़्यादा दीन मनुष्य था। 40 दिन एक और जन ने उपवास किया। बाइबल में बहुत से पात्र हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, उसके पहले उसने 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा। उसने ना तो पानी पिया और ना उसने रोटी खाई। वो 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा, ताकि उस मिनिस्ट्री को, उस कार्य को, उस दायित्व को जो परमेश्वर ने उसको दिया है और इस पृथ्वी पर जो काम लेकर वो आया है, उसको पूरा कर सके। और तब हम फिलिप्पी उसके 2 अध्याय में जाते हैं, वहां पर उसके लिए लिखा हुआ है, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8वां पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को दीन किया और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की बात ना समझा, लेकिन मनुष्य की समानता में हो गया, दास का स्वरूप उसने धारण कर लिया। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, चाहे हम पासवान हो, चाहे हम चर्च के उच्च पदधारी हों और चाहे चर्च के हम साधारण सदस्य हों, हमारे जीवन में दीनता का क्या स्थान है? हम कितने दीन हैं? या अपने पदों में, अपने अधिकारों के मद में हम चूर हैं? हमको इस उपवास काल में इस बात पर विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। वो आपको और मुझको शिरोमणि बनाना चाहता है, लेकिन हम अपनी सांसारिक उपलब्धियों में ही आनंदित हैं, मगन हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतना पैसा जमा कर लिया, हमने इतने संदेश दे लिए, हमने इतने उपवास कर लिए। परमेश्वर चाहता है कि इन 40 दिनों में जो उपवास काल का है, हम अपने आप को दीन करें। हम उस दीनता को जो मूसा में थी, उस दीनता को जो प्रभु यीशु में थी, अपने जीवन में लोगों पर प्रकट करें, ताकि परमेश्वर हमारी दीनता को देखकर हमको ऊंचाइयों पर ले जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि इस उपवास काल में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास करें। हम इस पर आगे और विचार करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम इस उपवास काल में दीन और नम्र बन सकें, ताकि आपको प्रसन्न करने वाली सेवा कर सकें। हम अपने आप को संतुष्ट ना करें, लेकिन आपको संतुष्ट करें, और जिस उपवास से आप प्रसन्न होते हैं उस उपवास को करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।